सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 7, ऋतुएं कविता। पुस्तक का नाम गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 7 ऋतुएं कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता में विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ऋतुओं का आना जाना दीर्घकालीन परिवर्तन है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं बारी बारी से आती है, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, पतझड़, बसंत, हेमंत। और इन ऋतुओं का राजा है बसंत। प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व होता है। तो चलिए बच्चों, पाठ 7 ऋतुएं कविता की शुरुआत करते हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गरम हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। एक बार इन पंक्तियों को दोबारा से दोहराते हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गरम हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। इन पंक्तियों में गर्मी के मौसम के बारे में बातचीत की गई है। सूरज तपता, धरती जलती। तपता, तपता का अर्थ है गरम होता। तपता का अर्थ है गरम होता। गर्मी का मौसम आते ही सूरज तपने लगता है, धरती जलने लगती है। गरम हवा जोरों से चलती। हवा का अर्थ है वायु, पवन। और गर्मी के मौसम में गरम गरम हवाएं जोरों से चलती है। तन से बहुत पसीना बहता। तन का अर्थ है शरीर। और गर्मी के मौसम में शरीर से बहुत पसीना बहता है। हाथ सभी के पंखा रहता। और गर्मी दूर भगाने के लिए सभी के हाथ में पंखा रहता है। लो घनघोर घटाए छाई, टप 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 बूंदे आई, बिजली चमक रही अब चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। एक बार इन पंक्तियों को फिर से दोहराते हैं। लो घनघोर घटाए छाई, टप 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 बूंदे आई, बिजली चमक रही अब चमचम, लगा बरसने पानी झमझम। लोग घनघोर घटाए छाई। घनघोर का अर्थ है बहुत घना, बहुत घनी। घटाए का अर्थ है काले बादल। तो इन पंक्तियों में बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम के बारे में बातचीत की गई है। जब बरसात का मौसम आता है तो चारों तरफ काले काले बादल छा जाते हैं। पहले टप 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 बूंदें आती है और चमचम चमचम बिजली चमकने लगती है और फिर जमकर बारिश होने लगती है। सबसे पहले जब बारिश का मौसम होता है, सबसे पहले क्या होता है, काले काले बादल आसमान में छा जाते हैं। उसके बाद टप टप बूंदें आने लगती है। हल्की हल्की बूंदों से बारिश की शुरुआत होती है और चमचम चमचम बिजली चमकने लगती है और फिर जमकर बारिश होती है। लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली,
शाम सवेरे सर्दी लगती, पर स्वेटर से है वह भगती। चलिए तो इन पंक्तियों को एक बार फिर से दोहराते हैं। लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली, शाम सवेरे सर्दी लगती, पर स्वेटर से है वह भक्ति। तो इन पंक्तियों में सर्दी के मौसम के बारे में बातचीत की गई है। लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली। निराली का अर्थ है अनोखी। सर्दी का मौसम अपने साथ दिवाली का त्योहार लेकर आता है। सर्दी का मौसम अपने साथ दिवाली का त्योहार लेकर आता है। सर्दी आई बड़ी निराली। दिवाली का त्योहार आते ही बड़ी अनोखी सी सर्दी आ जाती है। शाम सवेरे सर्दी लगती, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक कड़ाके की ठंड पड़ती है। पर स्वेटर से है वह भक्ति। सभी लोग ऊनी कपड़े पहनकर सर्दी दूर भगाते हैं। सभी लोग ऊनी कपड़े जैसे स्वेटर, टोपी, जुराबे आदि पहनकर सर्दी दूर भगाते हैं। आम की भौरों से झुक गई डाली, कुहू कुहू करती कोयलिया काली, चहु और छा गई घटा निराली, आया ऋतुराज रुत लाया मतवाली। तो इन पंक्तियों को एक बार फिर से दोहराते हैं। आम की भौरों से झुक गई डाली, कुहू कुहू करती कोयलिया काली, चहु और छा गई घटा निराली, आया ऋतुराज रुत लाया मतवाली। तो इन पंक्तियों में बसंत के मौसम के बारे में बातचीत की गई है। सर्दी के मौसम के बाद बसंत का मौसम आता है। आम की भौरों से झुक गई डाली। भौरों का अर्थ है मंजरी। भौरों का अर्थ है मंजरी। आम की डालियों पर भौरें आ जाती है। आम की डालियों पर भौरें आ जाती है। कुहू कुहू करती कोयलिया काली। कोयलिया का अर्थ है कोयल और काली कोयल कुहू कुहू करने लगती है अर्थात कूकने लगती है। काली कोयल कूकने लगती है। चहु और। चहु और का अर्थ है चारों ओर। चहु और छा गई घटा निराली और चारों ओर अनोखी घटाएं छा जाती है। चारों ओर अनोखी घटाएं छा जाती है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, निराली का अर्थ है अनोखी। चारों ओर अनोखी घटाएं छा जाती है। आया ऋतुराज रुत लाया मतवाली। ऋतुराज रुत का अर्थ है ऋतुओं का राजा और ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत। ऋतुओं के राजा बसंत के आ जाने पर चारों ओर खुशहाली आ जाती है। खिल उठी पीली सरसों की क्यारी, लहलहा उठी है गेहूं की हर बाली, रंग बिरंगे फूलों से सजी फुलवारी, आया बसंत लाया खुशहाली। एक बार फिर से इन पंक्तियों को दोहराते हैं। खिल उठी पीली सरसों की क्यारी, लहलहा उठी है गेहूं की हर बाली, रंग बिरंगे फूलों से सजी फुलवारी, आया बसंत लाया खुशहाली। तो बेटा इसमें भी बसंत के मौसम के बारे में बातचीत की गई है। खिल उठी पीली सरसों की क्यारी। सरसों के खेत और लहलहा उठी है गेहूं की हर बाली और
गेहूं की बालियां लहलहाने लगती है। खेतों में क्या होता है, सरसों के खेत खिल उठते हैं और गेहूं की बालियां लहलहाने लगती है। रंग बिरंगे फूलों से सजी फुहारी, रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। आया बसंत लाया खुशहाली, और बसंत के आने पर चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं। देखो बच्चों, जब रंग बिरंगे फूल खिलेंगे तो उनसे क्या होगा, सारा का सारा वातावरण महकने लगेगा। रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं और इन्हीं फूलों के कारण सारा वातावरण महकने लगता है और बसंत के आ जाने पर चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। तो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने सीखा ऋतुओं का महत्व, प्राकृतिक परिवर्तन, प्रकृति की सुंदरता। तो इस कविता से हमने क्या क्या सीखा कि ऋतुओं का महत्व, कि हर एक ऋतु का अपना महत्व होता है, चाहे वह बारिश की ऋतु हो, चाहे वह बसंत का मौसम हो, चाहे गर्मी की ऋतु हो, चाहे सर्दी की ऋतु हो, क्योंकि इस कविता में सिर्फ 4 ऋतुओं का ही के बारे में ही बातचीत की गई है। प्राकृतिक परिवर्तन, हर एक ऋतु के आने पर, जैसे पहले सर्दी का मौसम आया, फिर गर्मी का मौसम आया, फिर बसंत का मौसम आया, वर्षा का मौसम आया, तो उससे क्या होते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन अपने आप होते हैं। और प्रकृति की सुंदरता, हर एक मौसम में प्रकृति की सुंदरता अलग अलग नजरिए से देखने को मिलती है। कठिन शब्द, नंबर 1 तपता, नंबर 2 तन, नंबर 3 घनघोर, नंबर 4 घटाएं, नंबर 5 निराली, नंबर 6 भोरो, नंबर 1 तपता, नंबर 2 तन, नंबर 3 घनघोर, नंबर 4 घटाएं, नंबर 5 निराली, नंबर 6 भोरो, नंबर 7 कोयलिया, नंबर 8 चहू, नंबर 9 ऋतुराज रुत, नंबर 10 क्यारी, नंबर 11 रंग बिरंगे, नंबर 7 कोयलिया, नंबर 8 चहू, नंबर 9 ऋतुराज रुत, नंबर 10 क्यारी, नंबर 11 रंग बिरंगे, नंबर 12 फुलवारी, नंबर 13 खुशहाली, नंबर 14 प्राकृतिक, नंबर 15 सुंदरता, नंबर 12 फुलवारी, नंबर 13 खुशहाली, नंबर 14 प्राकृतिक, नंबर 15 सुंदरता। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ 7 ऋतुएं कविता के शब्द करते हैं। शब्द अर्थ, नंबर 1 तपना, गरम होना, नंबर 2 घनघोर, बहुत घना, नंबर 3 निराली, अनोखी, नंबर 4 कोयलिया, कोयल, नंबर 1 तपना, गरम होना, नंबर 2 घनघोर, बहुत घना, नंबर 3 निराली, अनोखी, नंबर 4 कोयलिया, कोयल। ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, नंबर 6 तन, शरीर, नंबर 7 घटा, काले बादल, नंबर 8 भोर, आम की मंजरी, नंबर 9 चहु ओर, चारों ओर, नंबर 10 रुत, ऋतु, नंबर 5 ऋतुराज, ऋतुओं का राजा, नंबर 6 तन, शरीर, नंबर 7 घटा, काले बादल, नंबर 8 भोर, आम की मंजरी, नंबर 9 चहु ओर, चारों ओर, नंबर 10 रुत, ऋतु।
गृही कार्य। हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 7 ऋतुएं कविता से संबंधित कठिन शब्द कॉपी में लिखो। गृही कार्य हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक पाठ 7 ऋतुएं कविता से संबंधित कठिन शब्द कॉपी में लिखो। धन्यवाद।